हॅलो फ्रेंड्स, मी अमृपाली गजानन कुरुकमाने खिल्लारे तुमच्या पुढे घेऊन येत आहे वाचन प्रेमी या माझ्या ऑडिओ चॅनलवरील गलती किसकी या पुस्तकातील 7वी कहाणी नशे ने मुझे बर्बाद कर दिया और कहीं का न छोड़ा। मेरा नाम कृष्ण है तथा मेरी उम्र 32 साल है। मेरी 2 बेटियां हैं। अपने 6 बहनों और 3 भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे पिताजी रेलवे में कर्मचारी थे तथा माँ एक सरकारी अस्पताल में नर्स थी। दिल्ली की सबसे बड़ी थोक मार्केट में हमारी एक दुकान थी, इसलिए हमारे पास पर्याप्त आय थी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं अपने माता पिता तथा भाइयों की मदद खो चुका हूँ। मेरे पास कुछ होने के नाम पर एक मशक्कत भरी जिंदगी है, पालने के लिए एक परिवार और पहचान जिसे पुनः बनाना था। परिवार में मैं सबसे छोटा होने के कारण मैं सबसे प्यारे बच्चे के रूप में पला बड़ा। मैं जो भी कुछ भी चाहता था मुझे लेकर दिया जाता था, लेकिन नगद पैसा कभी नहीं मिला। मेरे माता पिता मेरी इच्छित वस्तुओं को खरीद कर ला देते थे, लेकिन वे सोचते थे कि नगद पैसा मुझे बर्बाद कर देगा। यह 9वीं कक्षा की बात है जब मैं अपने साथियों के उकसाने पर पहली बार स्कूल से फरार हुआ। जल्द ही हर रोजमर्रा की आदत बन गई। हम फिल्में देखने जाते, लेकिन मेरे पास उन्हें दिखाने के लिए पर्याप्त पैसा कभी नहीं होता था। मैं कभी अपने साथियों को उसके बदले में फिल्में दिखाना और कुछ खिलाना पिलाना चाहता था, लेकिन मेरे माता पिता ने पैसे की मांग को कभी पूरी नहीं की। वे सोचते थे कि मैं बहुत छोटा हूँ, इसलिए पैसे संभाल नहीं सकता। मैंने अपने पिताजी के पर्स से पैसे चुराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चोरी मेरी नियमित आदत बन गई। बहरहाल मेरे मन में हमेशा एक अपराध बोझ रहता था। मेरे पिताजी को कभी यह पता न चलता था कि कोई चीज खो गई है। हालांकि बाद में इस पर ध्यान दिया गया, लेकिन तब तक मुझ पर संदेह नहीं किया गया। पढ़ाई में अच्छा होने के कारण मैं 10वीं कक्षा पास हो गया, लेकिन अब तक मेरी पढ़ाई और जिंदगी बदल चुकी थी। मुझे भी मेरे साथियों ने सिगरेट और नशीली दवाइयां ड्रग्स पिलाई। मैंने स्कूल जाना और जारी रखा, लेकिन अक्सर मैं वहां से भाग जाता था। जहां तक मेरा मामला है, दोस्तों के साथ और ड्रग्स मुझे दोहरा सुख देते। मैंने ग्रेजुएशन तो की, लेकिन पढ़ाई में नहीं बल्कि ड्रग्स की दुनिया में। बहरहाल मेरे मन में हमेशा एक अपराध बोध रहता था, लेकिन वह दबा रहा। मूलतः मैं गहरे एकांत में रहता था। जब मैं कभी भी कोई गलत काम करता तो भाग जाता और एक शांत कोने में बैठकर सुबकता। उस समय सारी चीजें मुझे अपने आंखों के सामने घटती नजर आती। मेरे माता पिता, भाई बहनें और मेरे अध्यापक ने मेरी शैतानियों को पहचान कर मुझे सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं काफी आगे निकल चुका था। उस समय किसी भी चीज को मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे। मैं था, मेरे ड्रग्स थे और मेरे चारों ओर अंधकार जिसका मैं आदी हो चुका था। मेरे परिवार वालों को जल्द ही इसका पता चल गया और उन्होंने मुझे सही रास्ते पर लाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश का विरोध किया, इसलिए रिश्ते काफी खराब हो गए। मेरे सबसे बड़े पक्ष पोषक मेरे माता पिता, जो कभी भी एक हद से कठोर नहीं थे, और मेरी माँ ने कभी कभी अपने प्यार में कमी नहीं आने दी। मेरे दोस्तों ने मेरा खर्च उठाना बंद कर दिया था। अंततः मुझे दूसरे तरीकों की ओर देखना पड़ा। चोरी सबसे सुरक्षित काम था। कभी कभी मैं अपने घर और अन्य समय दुकान से। मेरे परिवार ने जब भी सख्ती की, मैं घर से भाग गया और कई दिनों बाद लौटा। उन्होंने मेरा इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन मैं भाग गया। बहरहाल अब तक सारा समय किसी अप्रिय घटना से वंचित रहा। मेरी माँ ने मुझे हर मांग पर पैसा देना जारी रखा और यह सिलसिला इस हद तक चला गया कि परिवार की सारी बचत समाप्त हो गई। किसी तरह मेरी बहनों की शादी हो गई, लेकिन उसके बाद परिवार में कुछ नहीं बचा। मेरे भाइयों ने खुद को मुझसे दूर कर लिया। मेरे पिताजी अश्रुपूरित आंखों से मेरी ओर देखते और वे जब भी ऐसा करते मैं उन्हें झिड़क देता था। मेरी बदतमीजी ने मेरी आंखों के सामने ही उनकी जान ले ली। उन्हें एक दौरा पड़ा था और वे सदा के लिए सो गए थे। मेरी माँ तब तक मेरे साथ थी और तब तक पैसा भी काफी था। मुझे नहीं मालूम कि वह पैसा कहाँ से लाती थी।
शायद घर की चीजें बेच कर लाती रही होंगी। पुलिस को इन सब बातों की भनक लग गई थी, इसलिए वह मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई। मेरी माँ ने पैसे देकर मुझे बचा लिया। वे वापस चले गए। उनके इलाज के लिए मुझे 38 बार दाखिल किया गया, लेकिन मैं हर बार वहां से भाग गया। यह सब मेरी माँ के लिए अब नागवार हो गया था, इसलिए उसने मेरी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को पैसे दिए। मैं जेल भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद मेरी माँ ने फिर पसीजी और उसने अपनी निजी जमानत पर मुझे छुड़ा लिया। मैं फिर भी नहीं बदला और ड्रग्स पर निर्बंध रखना जारी रखा। मैं भागकर मुंबई चला गया और वहां राशन की सरकारी दुकान से सामान लेकर उसे काला बाजार में बेचने का अवैध धंधा करने लगा। 2 वर्ष बाद मैं वापस दिल्ली आ गया। पुलिस अब भी मेरी फिराक में थी। मेरी माँ ने अब भी मुझे स्वीकार कर लिया, इसके बावजूद कि उसके पास मेरी नशाखोरी के लिए पैसा नहीं था। इसके बाद मैं ठगों की सोबत में आ गया। हम अनजान मुसाफिरों को और लाचार लोगों को पकड़ लेते और उनके कीमती सामान झटक लेते। कुछ दिनों तक यही चलता रहा। मैं अपने रिश्तेदारों, यहाँ तक कि अपनी बहनों और उनके सास ससुर को भी पैसे के लिए ठगना शुरू कर दिया था, यह सोचकर कि मेरे अंदर कुछ बदलाव आ जाए। मेरी माँ ने सुनीता के साथ मेरी शादी कर दी, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं बदला। मेरी पहली बेटी का जन्म के बाद मेरे अंदर कुछ बदलाव आया। इस बार इलाज के लिए नवज्योति केंद्र में जाने का प्रस्ताव मैंने कबूल कर लिया। सलाहकारों और पेशेवरों को मेरे ऊपर कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इस बार उसका असर हुआ। अब मैं पिछले 7 वर्षों से ड्रग्स की बला से दूर हूँ, लेकिन इस सब में अपनी कीमत वसूली। मैं अपनी माँ के साथ साथ अपना घर भी खो बैठा। मेरे भाइयों ने मुझे और मेरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब तक मैं काफी ठीक हो चुका हूँ, इसलिए अपनी टूटी जिंदगी को फिर से बनाने में सक्षम था। मुझे स्वयं नवज्योति ने, जो कि ऐसे लोगों की अपनी संस्था में लेती है जो दूसरों के लिए कारागर सलाहकार सिद्ध हो सकते हैं, मुझे जगह दे दी। चूंकि अब मैं कई वर्षों से नशा मुक्त हूँ, इसलिए सैकड़ों किशोरों को ड्रग्स निरोध पर शिक्षित करता हूँ। अपने इस कार्य के माध्यम से समाज के ऋण का भुगतान करता हूँ और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इसमें गलती किसकी है? मेरे माता पिता अगर सतर्क हो और बच्चों को बनाने के दिनों में सख्त रवैया अपनाए तो किशोर अवस्था में उनकी शैतानी हरकतों को रोका जा सकता था। यदि उन्हें नजरअंदाज किया गया तो तकलीफ देह नतीजे हो सकते हैं। स्कूली शिक्षक अगर उदासीन होते तो कभी किशोर को आवारा होने से बचा सकते हैं। बीट पर पुलिस वालों की चौकसी और निरोधात्मक पुलिस प्रणाली ऐसी घटनाओं को रोक सकती है।